सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ, और एक बार फिर से बॉलीवुड के कुछ सितारों की अनकही अनसुनी कहानियां और खूबसूरत गाने लेकर के आई हूं मैं आपके लिए। आज हम जिन मोहतरमा के बारे में बात करने वाले हैं वो अपने को स्टार्स से लेकर अपने फैंस तक हर किसी की ड्रीम गर्ल रही हैं। समझ ही गए होंगे आप कि मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल, द एपिटोम ऑफ ब्यूटी, हेमा मालिनी जी के बारे में। जितनी तारीफ करूँ मैं इनके खूबसूरती की उतनी कम है, तो उसे यहीं छोड़ते हैं और इनके काम के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं अपने फिल्मी करियर में हेमा मालिनी जी ने 150 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। तभी तो उन्होंने सिनेमा की हिस्ट्री में अपना एक अलग ही मार्क सेट किया है। जॉनी मेरा नाम, अंदाज, लाल पत्थर, सीता और गीता जैसी फिल्मों के चैलेंजिंग रोल्स को इन्होंने एक्सेप्ट किया था। ड्रीम गर्ल का टाइटल इनके लिए परफेक्ट है, ये हेमा मालिनी जी ने टाइम एंड अगेन प्रूव किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका फिल्मी करियर शुरू होने से पहले ही ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था? ऐसा आखिर हुआ क्या था, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले लता जी की आवाज में अगला गाना सुनाने वाली हूँ आपको। सुनिए जरा। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बाहों में छुपा के ये क्या किया, ओ रे पिया हो। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया।
लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तारीफ करोगे कब तक, बोलो कब तक। मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, कब तक मैं रहूंगी मन में, हाँ मन में। सूरज होगा जब तक नील गगन में। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। ओ, खुश हो न मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर। प्यासे दिल को आज मिला है सागर, क्या दिल में है और तमन्ना है तमन्ना। हर जीवन में तुम मेरे ही बनना। फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो, प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो। सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल। ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल। ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल। ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी,
आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल। लिपटी गुलाबों में सिमटी हिजाबों में। लिपटी गुलाबों में सिमटी हिजाबों में। ख्वाबों में आती है भीगी शराबों में। पास रहती है वो पल दो पल। कौन? ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल किसी झील का कंवल। ड्रीम गर्ल। जब देखती है वो मैं ढूंढ लूंगा तो। जब देखती है वो मैं ढूंढ लूंगा तो। शबनम घटा चांदनी बन जाती है दोस्तों। रंग रूप लेती है वो बदल। कौन? ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल किसी झील का कमल। ड्रीम गर्ल। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ और आज लेकर आई हूँ मैं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ। 70s का वो समय था जब हेमा मालिनी जी वन ऑफ द टॉप हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में मानी जाती थी। अगर टॉप 5 की गिनती करें तो तीसरे चौथे नंबर पर इनका नाम हमेशा आया करता था। हो भी क्यों ना, एक्टिंग, डांसिंग, फैशन सभी में ये ट्रेंड सेटर थी। लेकिन क्या आपको पता है, अपना करियर शुरू करते समय 1963 का वो समय था जब हेमा मालिनी जी ने 2 तमिल फिल्मों में एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया था। और बस उसके बाद में उन्हें उनका पहला ऑफर मिला था। तमिल फिल्म डायरेक्टर CV श्रीधर जी उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन कास्ट करने के समय पर उन्होंने हेमा जी को वापस घर भेज दिया था, ये कह के कि हेमा जी बहुत पतली हैं और इतनी पतली है कि स्क्रीन पे उन्हें कोई हीरोइन जैसे देख ही नहीं पाएगा। लेकिन ये सुनने के बावजूद भी हेमा जी ने गिव अप नहीं किया था। उन्होंने अपना हाथ बॉलीवुड में आजमाने की कोशिश की और वहाँ पर शी मेड इट रियली बिग, और ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। 1968 में इन्होंने अपना डेब्यू किया राज कपूर जी की सपनों के सौदागर के साथ। वैसे डिड यू नो, हेमा जी वो एक अकेली ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने बॉलीवुड में सभी राज कपूर के क्लैन के जो एक्टर्स थे उनके साथ में काम किया। सभी कपूर खानदान के जितने उस समय एक्टर्स थे, जैसे राज कपूर जी के साथ सपनों का सौदागर में, अंदाज में शम्मी कपूर जी के साथ, त्रिशूल में शशि कपूर के साथ, हाथ की सफाई में रणधीर कपूर के साथ, एक चादर मैली सी में ऋषि कपूर के साथ। तो सभी कपूर भाइयों के साथ में इन्होंने काम तो किया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि धर्म पाजी हेमा मालिनी जी, इनकी लव स्टोरी चाहे कितनी भी फेमस क्यों ना हो, पर धर्म जी के हेमा जी की ज़िंदगी में आने से पहले 2 और सुपर हिट एक्टर्स थे जिन्होंने कि हेमा जी को प्रपोज किया था। कौन थे वो बताऊंगी आपको, लेकिन उसके पहले हमारी रज़िया सुल्तान का ये गाना ए दिले नादान, लता जी की आवाज़ में, सुनिए ज़रा।
जुस्तजू क्या है दिले नादा, है दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। हम भटकते हैं, क्यों भटकते हैं दश्त सहरा में। ऐसा लगता है मौज प्यासी है अपने दरिया में। कैसी उलझन है, क्यों ये उलझन है। एक साया सा रूबरू क्या है दिले नादा, है दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे वक्त के सितारे कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं। वक्त से बड़े अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे
जो गुजर गई कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिरागर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे तो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। धर्म जी और हेमा जी की क्या खूब कहानी थी, कितनी मुश्किलें इन्होंने भी फेस की, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट लव स्टोरीज, रियल लाइफ लव स्टोरीज दैट बॉलीवुड हैज एवर सीन, ये कैसे मुकम्मल हुआ ये मैं आपको बताऊं। उसके पहले आपको बताती हूँ कि जितेंद्र जी और संजीव कुमार जी, ये दोनों भी हेमा जी की अदाओं के कायल हुआ करते थे। जी हाँ, इनफैक्ट शादी के लिए दोनों ने
जितेंद्र जी और संजीव कुमार जी दोनों ने हेमा जी को प्रपोज भी किया था, लेकिन हेमा जी ने दोनों को मना कर दिया था। जितेंद्र जी के बारे में हेमा जी ने इनफैक्ट सोचा भी था, थोड़ा सा थॉट दिया था, लेकिन फिर इनके बीच में कुछ परेशानियां ऐसी हुई कि जितेंद्र जी की दी हुई अंगूठी को सीधा समुद्र में फेंक करके आ गई थी हेमा जी, ऐसा गुस्सा था उनका। शोले फिल्म के दौरान संजीव कुमार जी ने अपने प्यार का इजहार किया था हेमा जी की तरफ, लेकिन हेमा जी ने रिजेक्ट कर दिया था। और ये बात संजीव जी को इतनी बुरी लगी थी कि उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी जी को कह दिया था कि वो हेमा जी के साथ में एक फ्रेम में भी नहीं आना चाहेंगे। इसलिए आप देखेंगे ऑलमोस्ट सब जगह पर ये दोनों साथ में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अंदाज तो हमारे पंजाबी धर्मेंद्र जी का था, जो कि निराला था, जिस पर हमारी तमिलियन लड़की हेमा जी, हमारी ड्रीम गर्ल, फिदा हो गई थी। पहली बार वो धर्मेंद्र जी से मिली थी तुम हंसी मैं जवां के सेट्स पर। उन दोनों ने 40 से भी ज़्यादा फिल्मों में साथ में काम किया है। 1970 में पहली फिल्म साथ में की थी शराफत, और 1979 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन ये शादी आसान नहीं थी। धर्मेंद्र जी को प्यार तो हो गया था हेमा जी से, लेकिन धर्मेंद्र जी उस समय शादीशुदा थे। तो आखिर कैसे इन दोनों ने अपनी शादी की, कैसे अपनी लव स्टोरी को पूरा किया, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले प्रतिज्ञा फिल्म से रफ़ी साहब की आवाज़ में मैं जट यमला पगला दीवाना, धर्म जी की तरफ से हेमा जी के नाम। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना, हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। मैं जट यमला पगला दीवाना, हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। रेशमी दुपट्टा फंका पीन के हुलार में, मेले में अकेले फिरी बाजार सारे में, कौन सा बनाया न बहाना बहाना बहाना। मैं जट यमला पगला दीवाना, हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मरदी है। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना।
जुल्फों के घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना। प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते ओ मरदी है। Love this episode? Offline this video now and enjoy this show anytime, anywhere. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है।
लाखों बातें, बातों में रस की बरसातें मुझ में प्यार की प्यास जगाए। तू जो एक नजर डाले जी उठे मरने वाले, लब तेरे अमृत के प्याले दिल में जीने की आस बढ़ाए। चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है। जब से तुझको देखा है, देख के खुदा को माना है, मान के दिल ये कहता है मेरी खुशियों का तू है खजाना। दे दे प्यार की मंजूरी, कर दे कमी मेरी पूरी, तुझसे थोड़ी भी दूरी मुझको करती है दीवाना। पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाने को मैं चल जाता हूँ, पाने को मैं चल जाता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। हेमा जी और धर्मेंद्र जी की लव स्टोरी बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लव स्टोरीज रही है। आज हम हेमा जी की ज़िंदगी के ही कुछ पन्ने पलट रहे हैं। और आपको बताऊं, शोले में एक्चुअली ठाकुर बलदेव सिंह का रोल धर्मेंद्र जी करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिर संजीव कुमार जी के हाथ में वीरू का रोल आ जाएगा और उन्हें हेमा जी के साथ में रोमांस करने का मौका मिलेगा, तो उन्होंने तुरंत अपना माइंड बदल दिया। रमेश जी से बात की, रमेश सिप्पी जो कि फिल्म बना रहे थे उनसे बात की और खुद वीरू का रोल ले लिया। इनफैक्ट शूट के दौरान धर्म जी ने खुद बताया है कि वो टेक्नीशियंस को पैसे देते थे जिससे कि वो कुछ ना कुछ गलतियां करें। 100 रुपए सबको बांट देते थे, तो टेक्नीशियंस कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते थे और धर्मेंद्र जी को बार बार हेमा जी को हग करने का मौका मिलता रहता था। वही इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं वीरू और बसंती का प्यार। पर ये प्यार हमारी हेमा जी और धर्म जी के बीच में ऐसा था कि कोई धर्म भी इनके बीच में नहीं आया। धर्मेंद्र जी शादीशुदा थे, उनकी बीवी के साथ में बच्चे भी थे, बॉबी देओल, सनी देओल, ये दोनों उनकी पहली पत्नी के साथ में बच्चे हैं। लेकिन उनका तो दिल आ गया था हेमा जी पर, तो अब क्या किया जाए। आई थिंक ये बात वैसे छुपी नहीं है, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगी कि धर्मेंद्र जी और हेमा जी ने अपना रिलीजन बदल लिया था, अपना धर्म बदल करके इस्लाम को कबूल किया था, जिससे कि वो एक दूसरे से शादी कर सकें। आई थिंक प्यार में सभी कुछ जायज़ है। तो चलिए इन्हीं दोनों के प्यार के नाम, धर्मेंद्र जी और हेमा जी के प्यार के नाम, अगला गाना सुनाऊंगी मैं आपको लता जी और किशोर दा की आवाज़ में, साथ में यशुदास की भी आवाज़ है। वैसे मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है। सुनिए ये गाना त्रिशूल फिल्म से। और कुछ ही देर के बाद आपको बताऊंगी कि कौन हमारी हेमा जी की इतनी खास दोस्त है कि हेमा जी ने उनके बाल भी संवारे हैं, उनको बॉलीवुड में लेकर के भी वो आई थी। कैसे रहन सहन, कैसे हाव भाव होने चाहिए, ये भी हेमा जी ने सिखाया था। इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा जानने के लिए कि क्या है उनका नाम। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। हर तरफ हुस्न है, जवानी है, आज की रात क्या सुहानी है। रेशमी जिस्म, रेशमी जिस्म थरथराते हैं, मरमरी ख्वाब गुनगुना
मनाते हैं। धड़कनों में सुरूर फैला है, रंग नजदीक को दूर फैला है। दावते इश्क दे रही है फजा, आज हो जा किसी हंसी पे फिदा। के मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। जमाने के बाजार में ये वो शे है कि जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। ये बेकार बेदाम की चीज है, ये कुदरत के इनाम की चीज है। ये बस नाम ही नाम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत से इतना खफा होने वाले, चला आज तुझको मोहब्बत सिखा दे। तेरा दिल जो बरसों से वीरा पड़ा है, किसी नाज़नीना को इसमें बसा दे। मेरा मशवरा काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। ये बेकार बेदाम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है।
इसका इजहार करें तो क्या हो, जान पहचान से इनकार करें तो क्या हो। भरी महफिल में तुम्हें प्यार करें तो क्या हो, कोशिशें आपकी बेकार करें तो क्या हो। कहते डरती हो दिल में मरती हो, जाने मन तुम कमाल करती हो, जाने मन तुम कमाल करती हो। अरे कहते डरती हो दिल में मरती हो, जाने मन तुम कमाल करती हो, ओ जाने मन तुम कमाल करती हो। आंखों आंखों में मुस्कुराती हो, बातों बातों में दिल लुभाती हो, नर्म सांसों की गर्म लहरों से दिल के तारों को गुदगुदाती हो। अरे इन सब बातों का मतलब पूछे तो रंग चेहरे का लाल करती हो, जाने मन तुम कमाल करती हो। वीकेंड क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप, ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। अच्छा गुड नाइट। कल की हंसी मुलाकात के लिए, रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। आप नींद नहीं क्या आई, नींद मेरी आपने चुराई। नींद नहीं क्या आई, नींद मेरी आपने चुराई। मैं तो नहीं सोई, आधी रात खोई। आपको हुआ क्या, खास वजह कोई? अकेले में हम घबरा गए, चल गए थे फिर आ गए। को माफ करना इस बात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं।
अच्छा चलो सो जाते हैं। अब है क्या मजबूरी? हाँ काम था एक जरूरी। अब है क्या मजबूरी? हाँ काम था एक जरूरी। लंबी लंबी रातें छोटी मुलाकातें, भूल गया था मैं दो चार बातें। बातों से ना दे अपने भरे, आँखों में कई सपने भरे, तो सपनों की इस बारात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। और आज बॉलीवुड की द मोस्ट गॉर्जियस ड्रीम गर्ल हेमा जी की ज़िंदगी के बारे में हम कर रहे हैं बात। आपको पता है हेमा जी को पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं था, इनफैक्ट रिवीलिंग कपड़े पहनना उन्हें कभी पसंद नहीं आया। वैसे इसके पीछे तो कारण ये है कि उन्होंने एक फिल्म में एक छोटी ड्रेस पहन ली थी और उसे देख करके उनकी मम्मी बड़ी नाराज़ हो गई थी कि ये कैसे कपड़े पहन के रखे। उन्हें इतनी बुरी लग गई थी अपनी माँ की कही हुई बात कि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो कभी भी छोटे कपड़े, स्विम सूट, बिकिनी ये कभी भी स्क्रीन पर नहीं पहनेंगी। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगी कि उनकी माँ को फिर से उन पर उंगली उठानी पड़े। क्या आपको पता है हेमा जी इतनी अच्छी दोस्त हैं कि कोई इनकी दोस्ती पर भी कभी उंगली नहीं उठा सकता है। स्टारडम, फैन फॉलोइंग या जलन, ईर्ष्या ये कभी भी इनकी और इनके दोस्तों के बीच में नहीं आ सकती थी। कई सारे दोस्त रहे हैं हेमा मालिनी जी के, इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री के बाहर भी, लेकिन एक ऐसी दोस्त थी हेमा जी की जिनका नंबर आज तक भी हेमा जी कहती हैं कि उनके स्पीड डायल में नंबर 1 पर होता है, और वो हैं रेखा जी। रेखा जी जब साउथ से आई थी बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए, तो हेमा जी ही वो थी जिन्होंने पूरी तरह से ग्रूम किया था रेखा जी को। और अपनी दोस्ती की खातिर वो रेखा जी के बाल बड़े ही फ्रिजी और बहुत ही कर्ली हुआ करते थे, तो वो खुद से रेखा जी की चोटी बनाती थी, हेयर स्टाइल्स ट्राई करती थी और रेखा जी को इस तरह से प्रेजेंटेबल बनाती थी कि वो जाकर के ऑडिशंस दे करके आ सकें। आई थिंक हेमा जी का दिल अगर किसी इंसान के साथ लग जाए या किसी चीज़ के साथ लग जाए तो वो पूरे जोश, पूरे दमखम के साथ, पूरे पैशन के साथ दोस्ती निभाती थी या अपना काम करती थी या अपना जो हॉबीज़ हैं वो भी पूरी तरह से निभाती थी और उन्हें फुलफ़िल करती थी, जैसे कि डांस। आज तक भी वो अपनी बेटियां यानी कि ईशा और आहना के साथ में स्टेज परफॉर्मेंसेस करती हैं। नाट्य विहार कला केंद्र है जिसकी ये फाउंडर हैं और काफ़ी सक्सेसफुल हैं ये। तो हेमा जी के पैशन के नाम चलिए बजाते हैं अगला गाना आपके लिए, मेरे नैना सावन भादो। इस मौसम पे भी परफेक्टली सूट करता है, सुनिए ये गाना। अगले एपिसोड में मैं बात करूँगी सुनील दत्त जी की ज़िंदगी के बारे में। क्या आपको पता है एक समय ऐसा था जब सुनील दत्त जी मुंबई में BEST बसेस में काम किया करते थे। क्यों और किस पोस्ट पे काम करते थे बताऊंगी आपको अगले एपिसोड में, सुनिएगा ज़रूर। फिलहाल अगला गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी
कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो। आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
किसको पड़ी। प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। आप इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। खिला गुलाब की तरह मेरा बदन, निखर निखर गई संवर संवर गई, निखर निखर गई संवर संवर गई। बना के आईना तुझे जान मन, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। बिखरा है काजल फिजा में, भीगी भीगी है शामें, बूंदों की रिमझिम से जागी आग ठंडी हवा में। आजा सनम ये हंसी आग हम ले दिल में बसा। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। खिला गुलाब की तरह मेरा बदन, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। चल कहाँ मैं कहाँ हूँ ये मुझे होश क्या है। ये बेखुदी तूने दी है, प्यार का ये नशा है। सुन ले जरा साज़ दिल गा रहा है नगमा तेरा। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। खिला गुलाब की तरह मेरा बदन, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ।